We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ताबड़तोड़ फैसले लिए, उनमें से एक फैसला पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर उन्हें पाकिस्तान भेजना भी रहा। लेकिन इस फैसले के बीच उड़ीसा के बालासोर से अजीब मामला सामने आया है। यहाँ 72 साल की रजिया सुल्ताना की ऐसी कहानी सामने आई है जिसने कई सवाल खड़े करती है। रजिया को पाकिस्तान वापस भेजने के लिए भारत सरकार ने नोटिस जारी किया है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग महिला जो अपनी पूरी जिंदगी भारत में बिता चुकी है, जिनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे सारे जरूरी दस्तावेज हैं, उन्हें अचानक सरकार से नोटिस मिलता है कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चली जाए। हैरान करने वाली बात है ना? बात शुरू होती है 25 अप्रैल 2025 से, जब बालासोर जिला प्रशासन ने रजिया सुल्ताना के घर एक नोटिस भेजा। इस नोटिस में कहा गया कि उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। अब रजिया का परिवार सदमे में है। उनके बेटे, जिनका दिल इस खबर से टूट गया है, वो कहते हैं, मेरी माँ पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने तो कभी पाकिस्तान देखा भी नहीं, ना ही वहाँ के बारे में कुछ जानती हैं। उनके पास हर वो दस्तावेज हैं जो एक भारतीय नागरिक के पास होता है। आइए सुनते हैं उनके बेटे का क्या क्या कहना है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, एक नोटिस आया, प्रशासन की तरफ से नोटिस दिए हैं। कुछ टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं दिए, बस नोटिस दिए थे और मम्मी का जो यहाँ का डॉक्यूमेंट है वो मांगे थे, बस मैंने उनको दिया हुआ है और वो लेके गए हैं। अभी तक मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं दिए। बट उसी वही चल रहा है। वो कभी कभी कॉल करके पूछ रहे हैं कि मम्मी का और क्या डॉक्यूमेंट्स है, मम्मी कहाँ की है, क्या है। हमारी मम्मी तो यहीं के रहने वाली, यहीं जन्म है उनका, यहीं पठानमला में जन्म है। और उनका सब कुछ यहीं पे, लिविंग सर्टिफिकेट है। मम्मी का पूरा नाम क्या है? रजिया सुल्ताना है। तो मम्मी का उम्र अभी कितनी है? 70 से 72 का लगभग होगा। कितने औलाद है टोटल हम लोग 4 हैं। हमारी बड़ी बहन का तो लगभग 37-38 हो गया है। मेरा 33-34 चल रहा है। 4 लड़के हैं? हाँ, मम्मी का 4 ही बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़का। ये जो जमीन है सब मम्मी के नाम पे है? नहीं, ये पापा के नाम पे। पापा के नाम जी। पापा के जाने के बाद तो मम्मी का नाम है। मम्मी का सारे डॉक्यूमेंट्स है? सर, सारा डॉक्यूमेंट्स है सर। उनका लिविंग सर्टिफिकेट है और आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है और जो स्वास्थ्य बीमा का जो गवर्नमेंट की तरफ से वो है, भर्ता जो मिलता है 1000 रुपया, वो वाला है और सब कुछ है। उनका राशन कार्ड भी है। मम्मी ये सुन के तो गम में ही हो गए। अब मम्मी तो 25 तारीख से जो मतलब नोटिस जब से लाके दिया हूँ, उसी दिन से सुनकर उनका बीपी इतना हाई हो गया। डॉक्टर भी उनको मेडिसिन दिया है। बोला है कि इनको रेस्ट करो, अगर इनसे कुछ और ये करा जाए तो उनका हार्ट पे भी बात आ सकती है, तो उसका जिम्मेदारी हम लोग नहीं है, आप लोग। तो भारत सरकार सब क्या चाहते हैं? मैं भारत सरकार से सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे उड़ीसा के जो मोहन सरकार हैं, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सही से जांच करने बोले। कलेक्टर के पास में सब हम लोग का यहाँ पे सब उनका डॉक्यूमेंट्स भी होगा, सब रिकॉर्ड्स भी है, उसको सही से जांच करें और जो सही है वो ये करें और हमें थोड़ा सेटिस्फाई ये दें और ये नोटिस कैंसिल करें, ताकि हम लोग को अच्छा लगे कि मम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे भी मम्मी को यहाँ भुवनेश्वर जो किम्स कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ भी जाना है उनको, उनका टेस्ट के लिए। 7 मंथ पहले लेके गया था तो किडनी इन्फेक्शन मैंने आया हुआ था, रिपोर्ट है मेरे पास, आप लोगों को दिखा सकता हूँ। और डॉक्टर बोला था कि मेडिसिन चालू करो, फिर नेक्स्ट लेके आ जाना चेकअप कराने के लिए। आपका जो बिरादरी वगैरह है, ये सब आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, सब हमारे सब तो आप जाके पूछ सकते हैं, गांव से जो भी हैं आस पड़ोस में पूछ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और हमारा तो मिडिल क्लास, हम लोग का सब्जी का दुकान अभी 2-3 दिन हो गया दुकान मेरा बंद है। हम लोग का घर में इतना सारे परिवार हैं, अम्मी, मैं, मेरा छोटा भाई है, मेरी बहन है, सब आई हुए हैं। हम लोग बड़ा असुविधा हो रहा है ये सब चीज से। दुकान हम लोग सब्जी खरीदते हैं, यहीं से लेकर 5 किलो 10 किलो लेके खरीद के बेचते हैं। जो भी 400-500 रुपया जो भी मुनाफा होता है उससे ही घर चलता है हम लोग का। जो पहले जो नोटिस
नोटिस आया था, उसके बाद और कोई नोटिस आया नहीं? नहीं, उसके बाद में और कुछ नोटिस नहीं आया है कि कोई ऊपर लेवल से कोई कॉल नहीं आया है। बस DI सर कभी कभी कॉल करके पूछ लेते हैं, समीर तेरे पास तेरी मम्मी का कुछ और कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो हमें दे देना, ये करना, बस इतना ही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों को सरकार ने पाकिस्तान जाने के लिए नोटिस क्यों दिया? क्या ये अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे या फिर जल्दबाजी में सरकार ने इन्हें पाकिस्तान जाने को कहा? क्योंकि जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान तो उन लोगों को ही वापस भेजा जा रहा है जो वीजा लेकर भारत आए थे। अब सवाल ये भी है कि अगर इन्हें नोटिस आया है तो सीमा हैदर का क्या होगा? हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले पर सफाई या उनका पक्ष आना भी बाकी है। आपको बता दें कि रज़िया सुल्ताना का परिवार बालासोर के पठान महला इलाके में रहता है। उनके बेटे और बेटी ने बताया कि उनकी मां की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वो 72 साल की हैं और कई बीमारियों से जूझ रही हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है, फिर अचानक उन्हें पाकिस्तान क्यों भेजा जा रहा है? आइए उनकी बेटी से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारा मन में ये है कि उनका जो नोटिस लगा है वो खारिज किया जाए कि मेरी मम्मी वो इंडिया की है और इंडिया में ही वो रहेगी, क्यों जाएगी पाकिस्तान? पाकिस्तान में उसका है कौन है, क्या है उसका? वो तो बोल रही है मेरा कौन है, क्या है, हम कहाँ जाए, क्या करें? और इस हाल में हम लोग कैसे उसको भेजें? अगर सरकार नोटिस तो दिया है, बोलती है पाकिस्तान की है, लेकिन मेरी मम्मी पाकिस्तान की नहीं है, वो तो मना करती है। हम तो पाकिस्तान के नहीं है, हम यही जन्मे हैं, हम यही शादी हुए हैं, हम यही बड़े हुए। हम आज को उनका कितना साल बोले, 72 साल की हम बूढ़े भी यही हुए, तो हम पाकिस्तान में क्यों जाएं? ना हम कभी गए थे, ना कभी आए हैं, ना हम कभी अब जाएंगे, क्यों जाएंगे? तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि उनके जो ऊपर में जो ये नोटिस लगा है वो खारिज किया जाए, मेरी मम्मी को इंडियन में रहने का ये इजाजत दिया जाए, क्योंकि मेरी मम्मी इंडियन है और हम सब इंडियन है, वो भी इंडियन है, वो इंडिया से नहीं जाएगी। वो तो उसका अगर कुछ हुआ तो सरकार इसका जिम्मा लेगा, क्योंकि वो बहुत बीमार है ना। तो पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार है? नहीं है, कोई भी तो नहीं है। रहते तो जानते ना, आज तक तो हम नहीं जाने। हम तो छोटे हैं, छोटे से इतना बड़े हुए, हम तो अभी तक नहीं जाने कोई है बोल के हमरा नानी की खाला की क्या कुछ, कोई तो नहीं है। तो जाएगी तो कहाँ जाएगी? सब रिश्तेदार वहीं पे है आपका? कहाँ पे है? भारत में? हमारा सब यहीं पे है, सब कोई यहीं पे है। हम तो कभी गए जानते नहीं है, हम तो यहीं पे सब कुछ देखते हैं। और ये हमारे पड़ोसी है, इनसे भी पूछ लीजिए, वो भी जानते हैं। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी मम्मी के ऊपर जो ये लगा है, नोटिस लगा है, उसको खारिज करे, उसको इजाजत दे इंडिया में रहने का। बस हम यही चाहते हैं, और यहीं पे रहने का उसको आदेश दे। वो यही की है, वो यहीं रहेगी। यहाँ से क्यों लेगा? वो यहाँ से क्यों निकालेगा पाकिस्तान को? ना पाकिस्तान वाला क्यों लेगा? कहाँ जाएगी? हम तो वही बोलते हैं, वो यहीं की थी, यहीं रहेगी। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीजा रद्द करने का फैसला किया। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी और इसे पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों से जोड़ा गया। इसके बाद सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जाए और फिर उन्हें तुरंत वापस भेजा जाए।